नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत का संविधान। ये पुस्तक लिखी गई है 9 नवंबर 2015 को यथा विद्वान भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग राजभाषा खंड द्वारा प्रकाशित है। इसमें संविधान के प्रमुख भागों के बारे में जिक्र किया गया है। आइए हम इसके प्राक कथन को पढ़ते हैं। भारत का संविधान एक ऐसा जीवंत लिखित दस्तावेज है जिससे शासन प्रणाली संचालित होती है। इसकी सुन्नम्यता और सौम्यता इसके संशोधनों में अंतर्निहित है। भारत के संविधान के इस संस्करण को, जिसमें संविधान एक 100वां संशोधन अधिनियम 2015 तक के, जिसमें भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच राज्य क्षेत्रों के अर्जन और अंतःहरण के ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं और जिसे इसमें उपबंध के रूप में सम्मिलित किया गया। संसद द्वारा किए गए सभी संशोधन सम्मिलित हैं। अद्यतन कर दिया गया है। संविधान जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 और संविधान जम्मू कश्मीर को लागू होना आदेश 1954 में यथा उपबंधित कुछ उपवादों और उपांतरणों के साथ लागू होता है। यह आदेश निर्देश की सुविधा की दृष्टि से परिशिष्ट 1 में सम्मिलित किया गया है। उपवादों और उपांतरणों का पुनर्कथन परिशिष्ट 2 में सम्मिलित किया गया है। संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 और संविधान 88वां संशोधन अधिनियम 2003 से संबंधित संवैधानिक संशोधनों के जो अभी तक प्रवृत्त नहीं हुए हैं पाठ को समुचित स्थानों पर सम्मिलित किया गया है। डॉक्टर जी नारायण राजू, सचिव भारत सरकार उस टाइम थे। अभी इसमें संविधान के जो प्रमुख सूचियां हैं उसके बारे में देखते हैं। ये विशेष सूची के बारे में देखते हैं तो संविधान के सबसे पहले इसकी उद्देशिका आती है। फिर संविधान में हम भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र देखते हैं। भाग 2 में नागरिकता आती है। भाग 3 में मूल अधिकार संधारण आते हैं और जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कुछ विधियों की व्याकृति, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भाग 4 के मूल कर्तव्य आते हैं। भाग 5 में संघ, जिसमें कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी सरकारी कार्य का संचालन। अध्याय 2 में संसद, साधारण संसद के अधिकारी और कार्य संचालन, सदस्यों की निर्णयताएं, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, विधायी प्रक्रिया, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, साधारणतः प्रक्रिया। और अध्याय 5 में भारत का नियंत्रण, महालेखा परीक्षक। भाग 6 में आते हैं राज्य, जिसमें अध्याय 1 में साधारण 2 परिभाषा है। 2 अध्याय में कार्यपालिका, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता, सरकार कार्य का संचालन, राज्य का विधानमंडल, साधारण राज्य के विधानमंडल के अधिकारी, ये आते हैं भाग 6 में। कार्य का संचालन, सदस्यों की निर्णयताएं, राज्यों के विधानमंडलों, उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, विधायी प्रक्रिया, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया और साधारण प्रक्रिया। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्ति, 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय और 6 में अधीनस्थ न्यायालय, 7 में पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य। भाग 8 में 7 भाग में आते हैं कि पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र आता है।
भाग 9 में पंचायत, भाग 9 क में नगर पालिकाएं, और भाग 9 ख में सहकारी सोसाइटियां, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध यानी विधायी शक्तियों का वितरण, और भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये इसमें आते हैं 12 में, जिसमें संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण, प्रकीर्णन, वित्तीय बंद इत्यादि। और भाग 13 में आते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 14 भाग में। भाग 15 में निर्वाचन आता है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध, भाग 19 में प्रकीर्णन, भाग 20 में संविधान का संशोधन, भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये हमारे संविधान के प्रमुख भाग है, जिसमें बताया गया है कि भारत का संविधान, जिसकी ये प्रमुख उद्देशिका है, पहली उद्देशिका को हम भारत की आत्मा कहते हैं संविधान की। इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है इसकी उद्देशिका।